brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय ये है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आज तो नड्डा जी ने तो कमाल ही कर दिया, हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी। हमको ये लग रहा था कि हम कहते तो हैं लेकिन ऐसे ही है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उन्होंने आज बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया ये भजनलाल जी को मत मानो, मुख्यमंत्री मानने की जरूरत नहीं है, इसको तो यूं ही बैठा दिया। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इस बार चिंगारी दी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा ने कहा कि नीति निर्धारक महत्वपूर्ण होता है, कुर्सी पर कौन बैठा है ये नहीं। हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीति निर्धारक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए नीति निर्धारक कौन हो वह आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय ये है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूं, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई हो। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंधकार की त्रासदी आप देख के झेल के आए हैं और अब आप उजाले में हैं, और इसलिए उजाले को आप संभाल के रखें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बस फिर क्या था, विपक्ष को जैसे नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने इसे पर्ची सरकार के आरोपों का सरकारी मुहर बता डाला और सीधा सवाल उठा दिया, अगर नीति कोई और बना रहा है तो मुख्यमंत्री कौन है। डोटासरा ने तंज कसते हुए ये तक कह डाला, नड्डा जी ने आज हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी, साफ कर दिया कि भजनलाल जी को तो यूं ही बिठा रखा है। आज तो नड्डा जी ने तो कमाल ही कर दिया, हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी। हमको ये लग रहा था कि हम कहते तो हैं लेकिन ऐसे ही है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उन्होंने आज बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया ये भजनलाल जी को मत मानो, मुख्यमंत्री मानने की जरूरत नहीं है, इसको तो यूं ही बैठा दिया। हमारी विचारधारा यहां पर राजस्थान में सरकार चला रही है। विचारधारा का मतलब या तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली से जो पर्ची आती है वो काम इस प्रदेश के मुखिया को, सरकार को करना पड़ता है, और या जो राजस्थान में भारतीय भवन से आरएसएस की पर्ची आती है वो इनकी असली विचारधारा है, इस बीजेपी की जननी है। उस विचारधारा से आप प्रदेश चलाना चाहते हो, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, नफरत फैलाना चाहते हो, ये नहीं चलने देंगे। ये जूली साहब बैठे हैं ना, इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में मंत्रियों की ऐसी रबड़ी बढ़ा दी, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। वो मेमना करता है, मैं करने लगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कांग्रेस शुरू से ही यही आरोप लगाती रही है कि सरकार दिल्ली से चल रही है, और अब नड्डा के इसी बयान ने विपक्ष को जैसे मौके पर चौका मारने का मौका दे दिया है। दिल्ली की पॉलिटिक्स से जयपुर तक सवाल तैर रहे हैं। क्या नड्डा ने अनजाने में कांग्रेस के आरोपों को हवा दे दी, या फिर ये बयान था बीजेपी का नया राजनीतिक प्लान, जहां चेहरा कोई भी हो, फैसले सिर्फ दिल्ली की सोच से तय हों। अब बड़ा सवाल यही, क्या नड्डा चेतावनी देकर गए हैं कि चेहरा फिर बदलेगा,
या ये संकेत है कि असली ताकत चेहरे के पीछे कहीं और है? राजस्थान में वैसे भी ये चर्चा पिछले कुछ वक्त से चल रही है कि कहीं नेतृत्व में कोई फेरबदल तो नहीं होने वाला। और ऐसे माहौल में जब खुद पार्टी अध्यक्ष ये कहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, नीति बनाने वाला अहम है, तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या जेपी नड्डा ने दिल्ली के रोल को फिर से अंडरलाइन कर दिया है, या फिर ये संकेत है कि आगे कुछ बदल सकता है? राजस्थान की राजनीति में यह बयान कितना बड़ा साबित होगा? फिलहाल निगाहें दिल्ली और जयपुर दोनों पर टिकी हैं। राजस्थान में चेहरों की चर्चा, पॉलिसी की सत्ता और पर्चियों की सरकार, सियासत की इस नई पटकथा में अगला अध्याय क्या होगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।